नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम द्वितीय भाव अर्थात कुंडली में धन स्थान के फल कथन से संबंधित ज्योतिष में जो प्रतिपादित सूत्र हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। आइए कुछ और सूत्रों की हम जानकारी प्राप्त करते हैं। द्वितीय स्थान का कारक ग्रह बृहस्पति होता है। वाक शक्ति अर्थात वाणी, जिनका विचार हम द्वितीय भाव से करते हैं, उसका कारक ग्रह बुध होता है। अतः हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि कारक से भावाधीश अर्थात जिस भाव का हम विश्लेषण कर रहे हैं उसका स्वामी अपने कारक से, उस भाव के कारक से अच्छे स्थान पर रहे, अर्थात केंद्रगत हो, त्रिकोणगत हो या शुभ स्थान में बैठा हो। दोनों भावेश और कारक की युति हो या परस्पर दृष्टि संबंध बन रहा हो या परस्पर स्थान परिवर्तन का संबंध बन रहा हो, तो इस स्थिति में विशेष शुभ फल होता है। वहीं कारक से भावेश यदि षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव में स्थित हो तो अच्छा फल नहीं होता है। प्रत्येक भाव का विश्लेषण करने के लिए किन किन बातों पर हमको ध्यान देना होता है यह हम पहले से जानते हैं। आइए देखते हैं फिर से कि भावेश, भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन ग्रह उन भाव को देखते हैं, भावेश किस भाव एवं राशि में स्थित है, किसके साथ है और किससे दृष्ट है, बलवान है या निर्बल है। इन सब बातों का विचार हमें किसी भी भाव के विश्लेषण में करना चाहिए। अगला सूत्र है, यदि धनेश धन भाव में बैठा हो और लाभेश लाभ स्थान में ही स्थित हो तो वैसा जातक बहुत धनी होता है। यदि धनेश और लाभेश अपनी उच्च राशि या स्वराशि या मित्र की राशि में रहते हुए दोनों एक साथ लाभ स्थान में बैठे हों तो जातक बहुत धनी होता है। यदि लाभेश और धनेश मित्र हों और एक साथ लग्न में बैठे हों तो जातक बहुत धनी होता है। यदि लग्न में लाभेश, लग्नेश और धनेश तीनों एक साथ बैठे हों तो वैसा जातक बहुत धनी होता है। यदि धनेश लग्न में हो और लग्नेश धन स्थान में बैठा हो अर्थात दोनों स्थान परिवर्तन आपस में कर रहे हों तो जातक को बिना प्रयास या परिश्रम किए ही या अल्प प्रयास से कुछ प्राप्त करने के लिए तो प्रयास करना ही पड़ता है, तो अल्प प्रयास से भी जातक को धन की प्राप्ति होती है। द्वितीय भाव के फल कथन से संबंधित कुछ और सूत्रों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।